जादुई पत्तियों का पेड़ और लालची कलंदर। दोस्तों, ये एक जादू की कहानी है और बेहद रोचक कहानी है। एक समय की बात है, भारत के एक गांव में एक बहुत ही लालची आदमी रहता था जिसका नाम था कलंदर। वह उस गांव के राजा के लिए टैक्स जमा करने का काम करता था और उसी गांव में ही रहता था। उसका काम राजा के लिए टैक्स जमा करना था। कलंदर जो चीज चाहता उसे पाने के लिए लोगों से टैक्स लेने के नियमों को बदल देता और टैक्स के नाम पर उनसे जो चाहता वो हासिल कर लेता, जैसे उनकी बकरियां, बैल और फसल। धीरे धीरे कलंदर की लालच की आदत की बात पूरी जगह में फैल गई। कलंदर के कारण वहाँ लोग डरने लगे। उसके पड़ोसी गांव में राघव नाम का किसान रहता था। राघव का बेटा था विशाल, जो बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। राघव का परिवार बड़ी गरीबी में जी रहा था, लेकिन राघव का सपना था कि उसका बेटा एक बहुत बड़ा आदमी बने। जब एक बार सब लोग बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे थे तो विशाल ने लालची कलंदर के बारे में सुना और विशाल ने निश्चय कर लिया और बोला, मैं किसी न किसी तरह इस लालची कलंदर को राजा से सजा जरूर दिलवाऊंगा। राजा को कलंदर के इस लालची स्वभाव के बारे में पता नहीं था, इसीलिए ये मुंह मांगे कर वसूल कर सबको सताता था। कलंदर एक बड़ा ही शातिर और चालाक आदमी था, इसलिए विशाल ने बहुत सोच समझकर एक योजना बनाई। अपने परिवार के सो के उठने से पहले वो पिताजी के बगीचे में गया और वहाँ लगे एक छोटे से आम के पेड़ को खोज के निकाल लिया। विशाल पेड़ को लेकर जल्दी जल्दी कलंदर की गांव की तरफ चल पड़ा। उसे किसी भी तरह सुबह अपनी इस योजना के अनुसार कलंदर के सामने पहुंचना था, वो भी तब जब वह लोगों से टैक्स वसूल रहा हो। ठीक समय पर विशाल कलंदर के सामने पहुंच गया। उस समय कलंदर लोगों से टैक्स वसूल कर रहा था। विशाल अपना परिचय देते हुए बोला, सरकार, मैं विशाल हूँ, अभी आया हूँ और मुझे ये पता नहीं है कि इस गांव में एक गरीब आदमी कितना टैक्स देता है, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ और मेरे पास देने के लिए पैसे भी नहीं है। उसकी बात सुनकर लालची कलंदर बोला, कुछ न कुछ तो तुम्हें देना ही होगा, तुम्हारे पास क्या है? विशाल ने अपने पेड़ की तरफ देखकर कहा, मेरे पास बस ये जादुई पेड़ है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। कलंदर ने हैरान होकर पूछा, जादुई पेड़? जादुई पेड़ का नाम सुनकर कलंदर बड़ा खुश हुआ। उसने पूछा कि आखिर इसमें जादू क्या है? विशाल ने चालाकी से हंसते हुए कहा, अरे मालिक, ये बहुत ही कमाल का पेड़ है। जो भी इसके पत्तों को छूता है वो कई घंटों के लिए लोगों को दिखाई नहीं देता, पूरी तरह से गायब हो जाता है, पर वो सबको देख सकता है। लालची कलंदर को विशाल की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा कि क्या तुम मुझे ऐसा करके दिखा सकते हो? विशाल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। विशाल की बात सुनकर लालची कलंदर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो मुझे ये पेड़ देना होगा। मैं तुम्हें इस गांव में बिना कुछ दिए नहीं रहने दूंगा। इससे पहले कि विशाल कुछ कहता, लालची कलंदर ने उसके हाथों से उसका पेड़ छीन लिया और दौड़ता हुआ घर को चला गया। घर जाकर उसने पेड़ की एक पत्ती तोड़ी और उसे अपने माथे पर रख लिया और वहीं पास में उसकी पत्नी बैठकर खाना पका रही थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, क्या तुम मुझे देख सकती हो? पत्नी को कलंदर की बात सुनकर खूब गुस्सा आया और वह बोली, क्यों नहीं देख सकती? क्या मैं तुमको अंधी नजर आती हूँ? अब कलंदर बड़ा परेशान हो गया। वो भागते हुए दूसरे कमरे में गया और उसने पेड़ की दूसरी पत्ती तोड़कर अपने माथे पर लगाई और फिर वापस रसोई घर में आकर बोला, अब क्या तुम मुझे देख सकती हो? अब तो उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो जोर से बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें क्यों नहीं देख पाऊंगी? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी आंखें खराब हो गई हैं? लालची कलंदर बड़ा ही परेशान हुआ। वो फिर कमरे में गया, उसने फिर पेड़ की पत्ती तोड़ी, फिर अपने माथे पर लगाई और फिर अपनी पत्नी के पास आया और फिर से वही पूछा कि क्या तुम मुझे देख सकती हो? पत्नी कलंदर के लगातार इस पागलपन से परेशान हो चुकी थी। आखिर गुस्सा होकर उसने कहा, मुझे तुम दिखाई नहीं पड़ रहे हो, मैं तुम्हें नहीं देख सकती। लालची कलंदर तो जैसे बस यही सुनना चाहता था। वह खुशी से पागल हो गया। उसने सोचा कि गांव में जाकर इस पेड़ के जादू को परखेगा। वह चौराहे पर खड़े होकर पेड़ की पत्ती माथे पर लगाए विचित्र विचित्र प्रकार की हरकतें करने लगा, किंतु किसी गांव वाले ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह उससे बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह उनसे टैक्स वसूलने न लगे। लेकिन गांव वालों की कुछ भी न कहने से लालची कलंदर ने समझा कि वो पेड़ ही सचमुच जादुई पेड़ है और वो दिखाई नहीं दे रहा। उस दिन के बाद उसे जो चीज पसंद
आती वो उठा कर ले जाता। बाजार जाता, किसी दुकान से बांसुरी, किसी से फल फूल, किसी से कपड़े। सब उसे ऐसा करते देखते पर डर के मारे उसे कभी मना नहीं करते। लेकिन लालची कलंदर यही समझता कि वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए कोई उससे कुछ कहता नहीं। एक दिन गांव को देखने के लिए राजा की शाही गाड़ी गुजरी। कलंदर ने देखा कि राजा की गाड़ी में बेशकीमती हीरे जवाहरात हैं। लालची कलंदर ने आदत के अनुसार पेड़ का पत्ता माथे पर रखा और राजा की बग्गी से हीरे जवाहरात चुराने लगा। सरेआम उसकी ये हरकत देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, गिरफ्तार करो इसे। लालची कलंदर बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, इसमें मेरी गलती नहीं है। एक गरीब आदमी ने मुझे ये जादुई पेड़ दिया जिसकी पत्तियां अपने सर पर रखकर मैं अदृश्य हो जाता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि वह झूठ बोल रहा था क्योंकि आपने मुझे देख लिया और मैं गायब नहीं हुआ। राजा को उसकी बात सुनकर गुस्सा आया। राजा ने कहा, यह तो बिल्कुल पागलों वाली बातें कर रहा है। क्या कोई पेड़ ऐसा भी होता है जिसकी पत्ती माथे पर रखकर कोई गायब हो जाए? ऐसे पागल आदमी को हम टैक्स वसूली के काम पर नहीं लगा सकते। राजा ने तुरंत ही कलंदर से उसकी नौकरी छीन ली और इसके बाद लालची कलंदर सारी जिंदगी उसी गांव में लोगों के सामने अपना मुंह छुपाकर जीता रहा। अपने लालच के कारण उसे अपनी सारी जिंदगी शर्मिंदगी से झेलनी पड़ी। गांव वालों को जब पता चला कि विशाल ने किस चालाकी से कलंदर को अन्याय की सजा दिलाई है तो सभी ने उसकी बड़ी सराहना की। और ये बात जब राजा तक पहुंची तो राजा ने विशाल को उसकी बुद्धिमानी को देखते हुए नौकरी भी दी और इनाम भी दिया। विशाल न्यायपूर्वक गांव में टैक्स वसूली का काम करते हुए आराम से रहने लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, लालच बुरी बला है। दोस्तों, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। हम जब भी लालच करते हैं तो हमें नुकसान होता है। जिस तरह कहानी में कलंदर ने लालच किया और अपनी नौकरी और इज्जत दोनों गंवा बैठा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए।